अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, व्यूअर्स एंड लिसनर्स। स्टैटिस्टिकल डाटा एनालिसिस के एक नए ट्यूटोरियल में आपकी खिदमत में पेश हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस इन स्टैटिस्टिक्स 8.1 सॉफ्टवेयर जो है। तो नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि मल्टीवेरिएट एनालिसिस, जिसमें प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, प्रिंसिपल कोऑर्डिनेट एनालिसिस, फैक्टर एनालिसिस और क्लस्टर एनालिसिस, के मीन क्लस्टर एनालिसिस जो है ना, इस तरह के बहुत सारे जो है एनालिसिस जो शामिल हैं, उनको बहुत से मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के ज़रिए या स्टेटिस्टिकल पैकेजेस के ज़रिए हम जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन उनमें मेजर डिफरेंस होता है। कुछ में जो है वो आपके पास कंट्रोल ज़्यादा होता है, कुछ में कंट्रोल कम होता है। दूसरा ये है, कुछ में एडिशनल इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है, कुछ में एडिशनल इंफॉर्मेशन कम होती है। कुछ जो है आपको बाई प्लाट भी बना के देंगे, कुछ में बाई प्लाट नहीं बनते, और कुछ इंतहाई बेसिक होते हैं। तो जो स्टैटिस्टिक्स 8.1 है, ये वन ऑफ द मोस्ट बेसिक जो है सॉफ्टवेयर है आपके डाटा एनालिसिस के लिए। और मैं आमतौर पर रिकमेंड करूँगा कि इसको एनालिसिस ऑफ वेरिएंस और उसके पोस्ट हाक एनालिसिस, यानी कि मल्टीपल कंपैरिजन, कंट्रास्ट कंपैरिजन और कंपैरिजन विद मीन और कंपैरिजन विद बेस्ट और कंट्रोल वैरायटी, उसके लिए ही इसको यूज़ किया जाए। बाकी कामों के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि ना करें। हाँ, ये कोरिलेशन की वैल्यूज़ भी ठीक देगा, लेकिन कोरिलेशन के ग्राफ नहीं बनाता ये, लिहाजा मैं बाकी चीज़ों के लिए इसको डिस्करेज करता हूँ। तो जो है स्टैटिस्टिक 8.1 में आज जो है वो हम, जैसे कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा, हम करेंगे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। और ये प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस इंतहाई बेसिक सी उसके जो टेबल जो है वो देगा। सिर्फ दो ही टेबल होंगे, जिसमें एक में उसकी जो है ना समरी होगी, जिसमें उसकी ईजन वैल्यू होंगी, इंडिविजुअल उसके वेरिएशन के जो है ना स्कोर्स होंगे, और कम्युलेटिव वेरिएशन के स्कोर होंगे। और साथ में जो है उसकी वेक्टर्स की वैल्यू होंगी, जिसे हम कहते हैं कि कोरिलेशन बिटवीन जीनोटाइप्स, ट्रेड्स कह लें, ये मोस्टली यहाँ पर ट्रेड्स ही होंगे। और उसके साथ इसके प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के दरमियान एक कोरिलेशन है कि किस प्रिंसिपल कंपोनेंट में कौन सी जो है जीनोटाइप वो हाईएस्ट वेरिएबिलिटी, या किस ट्रेड की वेरिएबिलिटी सबसे हाईएस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हम क्या आप जानते हैं कि यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करते हैं एक्सेल डाटा में से, ये मीन डाटा है, इसको कंट्रोल सी से सिलेक्ट करते हैं। फिर आ जाते हैं हम अपने इस वाले चार्ट में, यहाँ से इसको ख़त्म करें सबको अगर पहले, फिर कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर दें। अब यहाँ पर मेरे पास ट्रेन्स भी हैं, हमारे पास 13 ट्रेड है। ये 12 इसलिए है कि एक ट्रेड ये है, तो टोटल हमारे पास 13 ट्रेड है और 13 ही जीनोटाइप्स है। फिर हम आएंगे यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में, यहाँ पर आएंगे हम लीनियर मॉडल में, जहाँ से एनालिसिस ऑफ वेरिएंस किया था, और इसके बिल्कुल ऊपर है ईजन वैल्यू या प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। क्लिक करेंगे यहाँ पर जितनी भी हमारे पास ट्रेड्स होंगी उसको सबको सिलेक्ट करके यहाँ से जो है वो ईजन वैल्यू वाले वेरिएबल्स के जो है उसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर हम कंप्यूटेशन मेथड हमेशा कोरिलेशन ही रखेंगे। तो यहाँ से क्लिक करेंगे, स्ट्रेन्स को कुछ नहीं करना, क्लिक करेंगे और हमारे पास यही जो है पहला जो है टेबल आ जाता है, जिसमें ईजन वैल्यू है, परसेंटेज ऑफ वेरिएंस है कि पहला प्रिंसिपल कंपोनेंट वो 59.3% ऑफ वेरिएंस को जो है वो कह ले कि आपको शो करवा रहा है, या उसको जो है ना एक्सप्लेन कर रहा है। और दूसरा जो है वो 16% को, तीसरा 10% को, इसी तरह ये कम होते होते बिल्कुल माइन्यूट से हो जाएंगे। और साथ में उसकी कम्युलेटिव है कि 2 मिलके कितनी है, 3 मिलके यहाँ पर कितना है, तो ये उस बारे में। तो हमारे लिए ये है कि आमतौर पर ईजन वैल्यूज़ जिनकी वैल्यू 1 से अबव होगी, हम उन्हें ही जो है वो सिग्निफिकेंट मानेंगे। तो मतलब कि पहले 3 फैक्टर्स या पहले 3 प्रिंसिपल कंपोनेंट्स जिनकी कम्युलेटिव परसेंटेज ऑफ वेरिएंस 86.5 है, यही हमारे लिए सिग्निफिकेंट जो है वो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स है, और हम इनको ही डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट वेक्टर्स में या कोरिलेशन में डिस्कस करेंगे वो यही है। बाकी ये टेबल आपने ज़रूर देना होता है। अगर आपके पास कोई दूसरा सॉफ्टवेयर एक्सेल स्टैट और या ओरिजिन प्रो होता तो यहाँ पे एक स्क्री प्लॉट भी बनता है, वो भी आना था, लेकिन यहाँ पर वो मिसिंग है। अब फिर आगे हमारे फैक्टर्स के दरमियान और हमारे जो ट्रेड्स के दरमियान एसोसिएशन है।
अब यहाँ पे जो है वो आपको इन पहली ट्रेड का जो है वो 13 जो है ट्रेड्स के साथ जो है ना वो प्रिंसिपल कंपोनेंट के साथ आपको जो है ना वो वैल्यूज़ मिल रही हैं, लेकिन हम कंसीडर करेंगे पहली 3 को ही, क्योंकि हमारे लिए वही जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहली ट्रेड का हमारे पास सेकंड प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो सबसे हाईएस्ट उनके दरमियान कोरिलेशन है कि मैक्सिमम वेरिएबिलिटी जो पहली ट्रेड के लिए है वो प्रिंसिपल कंपोनेंट 2 में है या फैक्टर 2 में है। इसी तरह नेक्स्ट के लिए जो है वो हमारे पास 1 में है, उससे नेक्स्ट के लिए हमारे पास 3 में है, फिर उसके नेक्स्ट के लिए 2 में है, फिर 3 में है, फिर हमारे पास 1 में है, 2 में है, फिर उसके बाद हमारे पास 3 में है। इस तरह हम जो है ना वो इनको यहाँ से इंटरप्रेट करेंगे कि मैक्सिमम वेरिएबिलिटी जो है वो किन ट्रेड्स में जो है और किस प्रिंसिपल फैक्टर एसोसिएटेड प्रिंसिपल फैक्टर या प्रिंसिपल कंपोनेंट में है। तो ये एक इंतहाई बेसिक सा जो है वो एनालिसिस है, यानी कि एनालिसिस तो ये बहुत डिटेल में होता है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर ने इसको इंतहाई बेसिक सा जो है वो किया। सिर्फ 2 ही इसके टेबल दिए, हालांकि इसके 8-10 टेबल बनते हैं जिसमें कि परसेंटेज ऑफ वेरिएशन जो है वो उसके जीनोटाइप्स के लिहाज से भी होती है और परसेंटेज ऑफ वेरिएशन जो है उसकी ट्रेड्स के हिसाब से भी होती है। तो लिहाजा ये यहाँ पर इंतहाई बेसिक है। तो मैं चाहता था कि आपको ये बता दूं कि एक्सेल स्टैट में भी प्रिंसिपल कंपोनेंट हो जाता है और वो कैसे होता है उसके बारे में आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि इसको एक्सेल स्टैट पे या आर स्टूडियो पे ही किया जाए। थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो जो है कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकता है। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़।